इस वीडियो में हम दीक्षा पोर्टल पर चल रहे निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी कि उस पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। यह आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष में तैयार किया गया था? तो यह 1968 में तैयार किया गया था। भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष में तैयार किया गया था? तो यह 1986 में तैयार किया गया था। अब तक भारत में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं? तो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक आ चुकी हैं। किसी दृष्टिबाधित छात्र के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी संसाधन कौन सा होगा? तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे सबसे प्रभावी संसाधन होगा। समान विकलांगता वाले दो बच्चों के लिए शिक्षक के कैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? तो शिक्षक कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। यह है कि सेम एक जैसी विकलांगता है, फिर भी भिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है उनके लिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है? नहीं। समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा डिज़ाइन 10+2 को किस रूप में बदला जा रहा है, प्रस्तावित किया गया है? तो उसको 5+3+3+4 में बदला जा रहा है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब आया और कौन से वर्ष लागू किया गया? तो यह वर्ष 2009 में अधिनियम आया है और अप्रैल 2010 में इसको केंद्र में लागू किया गया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ULD सिद्धांत क्या है? तो व्यवहार प्रबंधन के लिए ULD सिद्धांत का यूज़ किया जाता है। व्यवहार प्रबंधन के कई संसाधनों के लिए, कई रिसोर्सेज के लिए ULD सिद्धांत यूज़ किया जाता है। क्या पाठ्यक्रम भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है? नहीं। पाठ्यक्रम भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान नहीं करता है। इसके बाद आया है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 क्या है? तो आप इसमें देखोगे समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है यह अधिनियम, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं जो एक साथ सीखते हैं और जिसमें शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कोई 3 वाक्य लिखिए। तो यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करती है। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेशित करती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पहला मॉड्यूल है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। यदि आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।